जो तू कहे तो मैं जानूं, जो तू कहे तो मैं जानूं, जो तू ना कहे कैसे जानूं। जो मैं ना कहूं तू जाने, तुझे खुदा न कैसे मानूं, तुझे खुदा न कैसे मानूं। बिन मांगे झोली भरता, बिन मांगे झोली भरता, मांगूं फिर क्यों तुझसे जानूं, मांगूं फिर क्यों तुझसे जानूं। मेरी क्या औकात तुझे दूं, अंश तेरा मैं तुझको मानूं, अंश तेरा मैं तुझको मानूं। ये दोस्तों, मेरी यह कविता समर्पित है इस पुस्तक को जिसका नाम है मन बंजारा मन जोगिया, और इसकी रचिता हैं डॉक्टर कुमुद रामानंद बंसल जी। ये कुमुद जी, ये इसकी रचिता हैं। यह जो पुस्तक है यह द्वितीय संस्करण है। इससे पहले इनकी दो पुस्तकें मन बंजारा और मन जोगिया करके आ चुकी हैं। उन्हीं को मिलाकर इन्होंने ये दूसरा संस्करण लिखवाया है, करवाया है। पेपरबैक में है, 2024 में प्रकाशित हुई है। डायमंड बुक्स दिल्ली से आई है। पृष्ठ 119 और मूल्य मात्र 250 रुपये, 250। परिचय देना चाहूंगी, कुमुद जी का लेखिका हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं। 23 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 28 पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है और 2 पुस्तकें अनुदित भी की हैं इन्होंने। कविता, हाइकू, ताका, मुक्तक, आलेख, गद्य काव्य, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सभी इनकी विधाएं हैं। और ये हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व अध्यक्ष हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्रिय भाई अरविंद व प्रिय भाई पंकज को, और इसकी भूमिका लिखी है नरेश शांडिल्य जी ने दिल्ली से, और फ्लैप पर भी उनका लिखा हुआ है जो मैं भी पढ़ूंगी। और फ्लैप पर डॉक्टर चंद्र त्रिखा, वे भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के, और सुमेधा कटारिया जी ने फ्लैप पर लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी ने लिखा है कि अपने उद्घोषित संकल्पों के प्रति समर्पित कुमुद की छोटी छोटी कविताएं जहाँ एक और चिंतन के धरातल पर प्रौढ़ता का आभास देती हैं, वहीं उनका संवेदनशील मन अनायास ही अपने मानव सुलभ एहसासों में डूबने लगता है। सुमेधा जी कहती हैं कि मन जोगिया पढ़ने से झंझनाहट सी हुई, बार बार पृष्ठों को इधर से उधर, उधर से इधर कर करके फिर पढ़ने की तांग, जैसे किसी अपने से को पुनः पुनः देखने मिलने और मिल बैठ पतियाने की चाह। चंद शब्दों में मन जोगिया के अथाह को समेटने की चाह दुस्साहस होगा। इसे पढ़ना ही जरूरी है इसे जीने के लिए। और नरेश शांडिल्य जी ने कहा है कि कुमुद जी के विचारों के संवेदनशील और आध्यात्मिक मन का दर्शन कर पाएंगे। आप अपनी निजी सोच को सामूहिक सोच में परिवर्तित कर सकने में समर्थ हैं। अति संवेदनशीलता ने उन्हें कविताई का हुनर बख्शा है। और कुमुद जी आत्मकथे में कहती हैं कि मन ही बंधन व मुक्ति का कारण है। बंजारापन व जोगियापन परस्पर विरोधी नहीं है, दोनों में साम्य है। बंजारा व जोगिया दोनों ही भौतिक व मानसिक बोझ को लादने में विश्वास नहीं रखते। दोनों के लिए ही जो है ही महत्वपूर्ण है। होने या बनने की कोई चाह नहीं होती। दोनों के लिए मूल मंत्र है चरैवेति। दोनों के इस संज्ञान में है कि न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के अलावा उनका किसी पर आधिपत्य नहीं है। तो समीक्षा की बात करती हूं तो दोस्तों, मन बंजारा घूमता है और बाद में जोगिया हो जाता है। यह यात्रा बंजारा से जोगिया होने तक की है। चरैवेति दोनों में ही आवश्यक है। जैसे नदी का समंदर हो जाना, जैसे निशा का भोर हो जाना, जैसे संध्या का उषा हो जाना, जैसे झरने का बर्फ हो जाना। इन 4 पंक्तियों की लघु कविताओं में ज्ञान का सागर है, रहस्यवाद है, अध्यात्मवाद है, जीवन दर्शन है। भाषा की बात करें तो गहनता है भाषा में, संतुलन है, प्रांचल भाषा है, परिपक्व है, श्रृंगारित भी है, और इसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस की अधिकता है।
दोस्तों, समंदर की गहराई में जो गोते खाने को तैयार है, जिसे डूबना मंजूर है, वही इस पुस्तक को पढ़े। मेरा बस यही कहना है। और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। 4 पंक्तियों में सजी हुई हैं ये कविताएं। तो दोस्तों, प्रथम कविता देखिए कि जो बादलों से बरस गए वे बन गए समंदर, छिपे रहे जो मेरे नैनन, मैं डूबी उनके अंदर, मैं डूबी उनके अंदर। भीष्म अर्जुन समा गए इतिहास में, शकुनी सोच है बहुत लोगों के पास में, शकुनी सोच है बहुत लोगों के पास में। समकालीन, बहुत सही कहा इन्होंने। एक और देखिएगा कि जिंदगी भर 2 कांधों पर जिंदगी देते गुजार, जिंदगी भर 2 कांधों पर जिंदगी देते गुजार, मौत कितनी नखरेबाज, इसे चाहिए, इसे चाहिए, कांधे 4, कांधे 4, कांधे 4। एक और देखिए, ए दोस्त, ए दोस्त चख मेरे आंसू, हैं समंदर से भी खारे, ए दोस्त चख मेरे आंसू हैं समंदर से भी खारे, आज बरसे झमाझम, हैं बादल भी हारे, हैं बादल भी हारे। एक देखिए कि अपनी सोच के बुलबुलों को कर पिंजरे से आजाद, अपनी सोच के बुलबुलों को कर पिंजरे से आजाद, खुलने दे इनके पंख, खुलने दे इनके पंख, भरने दे नई परवाज, भरने दे नई परवाज। मित्रों, हमें लगता है कई बार हम अपने से छोटे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। हाँ, अगर वो गलत राह पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन उन्हें पंख खोलने की आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। एक और देखिए कि बूंद बूंद बरसे का आज मिजाज है कातिलाना, रहस्यमय सा हुआ सब कुछ, परिंदों का दिल आशिकाना, परिंदों का दिल आशिकाना। मिट गया मन बंजारा, भर हृदय में पीड़, था मिला विरासत में, था मिला विरासत में, कैसे बेचता वो ज़मीर, कैसे बेचता वो ज़मीर। कि जिंदगी की बिसात पर बंजारेपन के अनेक इम्तिहान, चलना चलना और चलते रहना, चलना ही बंजारे की शान, चलना ही बंजारे की शान। तो यह मनुष्य के लिए कहा गया। सच बात तो यह है कि जीवन जो है ये एक लंबी यात्रा ही है, हम सभी यात्रा में हैं। सुकून न बिकता किसी हाट, न बिकता किसी दुकान, छिपा बैठा गहरे मन, वहीं इसकी धराओ आसमान, वहीं इसकी धराओ आसमान। एक है कि नयन खोलूं या करूं बंद, इन्हीं में बसता उसका जमाल, पिंड में ब्रह्मांड समाया, अजब है, अजब है उसका कमाल, अजब है उसका कमाल। प्यास बड़े सुरसा मुखसी, मरुस्थल की मृग तृष्णा, भीतर शेष न थी प्यास, दृष्टि में भी तृष्णा, दृष्टि में भी तृष्णा। मित्रों, यह इन्होंने कहा है कि एक समय सच में ऐसा आता है कि जब हमें वितृष्णा पैदा हो जाती जीवन के प्रति, हमारे भीतर कोई प्यास बाकी नहीं रहती। ये बहुत कम लोगों को हासिल होता है। तो ऐसा समय आना चाहिए जब कोई वितृष्णा ना रहे, जब कोई इच्छा ना बचे बस। लेकिन हाँ, कर्म करते जाना यही हमारा कर्तव्य है। कर्म करने की जो तृष्णा है वह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। और एक और देखिएगा कि देह चक्की में मन पीसा, न मिली राधा ना कोई रही मन, पीसती पीसती हंस पड़ी, जो तू है वही हूँ मैं यकीनन, वही हूँ मैं यकीनन। इन्होंने निर्गुणवाद को सामने रखते हुए ये कविताएं रची हैं। ये निर्गुण ईश्वर की आराधना करती हैं कुमुद जी, उसी को लेकर इन्होंने ये रची हैं 4-4 पंक्तियों की कविताएं। कि उसके इश्क में होश गवाया वो है बड़ा कसाई, मन की परत परत काटी, मन की परत परत काटी, तब कहीं झलक दिखाई, तब कहीं झलक दिखाई।
मुझ में मेरा किया अगवा, मुझ में मेरा किया अगवा, रपट लिखाऊं किस थाने में, मेरा वकील भी वही, उसी की अदालत जमाने में, उसी की अदालत जमाने में। और आखिरी है कि उजासे दीप अप्रकंपित थी लौ, रहा न कलुष और छोर, रहा न कलुष और छोर, कण कण उल्लासित हुआ, उसके उजास से भरी ओर, भरी भोर, उसके उजास से भरी भोर, कण कण उल्लासित हुआ। तो मित्रों, आपने देख ही लिया होगा कि अध्यात्म रस इसमें खूब बहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यह चैनल आप ही लोगों के लिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।